दोस्तों राम राम। हमारे देश में 70% लोगों को पता ही नहीं है कि भगवत गीता क्या है और उसमें क्या है। आज हम भगवत गीता का पहला अध्याय को कम से कम समय में सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सब लोग दिन का 4 मिनट निकालकर सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का अत्यधिक गूढ़ और सार्वभौमिक संदेश है। ये संदेश गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में पूरी तरह से व्यक्त होता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में जो संकोच और मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ वही इस अध्याय का मूल विषय है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम और विषाद को दूर करने के लिए उन्हें गीता का उपदेश देना शुरू किया। इस अध्याय को विषाद योग या कर्षण योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्जुन के मानसिक विषाद और संकोच की गहरी स्थिति का विश्लेषण किया गया है। 1.1 कुरुक्षेत्र की भूमि और युद्ध का प्रारंभ। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करें तो युद्ध की शुरुआत के पहले कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हो चुकी थीं। दोनों पक्षों के राजा और सेनापति अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे थे। पांडवों की सेना की कमान अर्जुन के हाथ में थी और कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह के हाथ में था। दोनों पक्षों के सेनापतियों और प्रमुख योद्धाओं के बीच एक अजीब सा तनाव था। यह युद्ध महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला था। अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, अपनी सेना के रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं के बीच स्थित थे। ये वह क्षण था जब अर्जुन ने रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा किया और अपने परिवार, गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने पाया। यहाँ तक कि अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि कौरवों की सेना में उनके अपने रिश्तेदार गुरु द्रोणाचार्य और उनके प्रिय मित्र चित्रांगद, दुर्योधन, शकुनी और अन्य युद्ध नायक थे। ये दृश्य अर्जुन के मन को विचलित करने वाला था और वह युद्ध के कष्टों और परिणामों के बारे में सोचते हुए विषाद की स्थिति में चले गए। 1.2 अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और विषाद। अर्जुन, जो एक बहादुर योद्धा, महान आचार्य और पांडवों के परम भक्त थे, अब युद्ध के मैदान में खड़े होकर पूरी तरह से विचलित हो गए। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उन्हें ये दृश्य देखकर बहुत पीड़ा हो रही थी क्योंकि वह जानते थे कि युद्ध के परिणामस्वरूप बहुत से लोग मारे जाएंगे और परिवारों में टूटन होगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने ही परिवार, गुरुओं, मित्रों और रिश्तेदारों से युद्ध नहीं कर सकता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यह युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है। यदि युद्ध में विजय प्राप्त होती है तो क्या प्राप्त होगा, और अगर हम हार जाते हैं तो क्या होगा? क्या इस युद्ध से किसी का भला होगा? अर्जुन का यह प्रश्न ये संकेत देता है कि वह अत्यधिक भ्रमित और हताश थे और उनका मन युद्ध के भय और संकट से आक्रांत हो गया था। अर्जुन ने आगे कहा, यह युद्ध हमें केवल दुख, रक्तपात और विनाश की ओर ले जाएगा। ये हमें केवल हानि और पीड़ा देगा, लेकिन विजय की कोई वास्तविक सार्थकता नहीं होगी। मैं अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों से युद्ध करके अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहता। यहाँ अर्जुन का मानसिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से सामने आता है। वह न केवल अपने प्रियजनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे ये भी महसूस कर रहे थे कि इस युद्ध का कोई नीतिगत या नैतिक मूल्य नहीं है। अर्जुन के मन में यही सवाल गूंज रहे थे कि क्या ये युद्ध धर्म के अनुरूप है या ये केवल एक पाप का कारण बनेगा। उनका यह मानसिक संघर्ष गीता के पहले अध्याय का मुख्य आधार है। 1.3 अर्जुन का भयंकर विषाद और करुणा। अर्जुन की स्थिति युद्ध के मैदान में बहुत गंभीर हो गई थी। उनका मन अत्यधिक करुणा और विषाद से भरा हुआ था। अर्जुन के मन में जो विचार चल रहे थे वे केवल युद्ध की शारीरिक कष्टों से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे आत्मिक और नैतिक रूप से भी युद्ध के परिणामों से चिंतित थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अगर इस युद्ध में मेरे प्रियजन मरते हैं तो यह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा। उनका मरण मेरे लिए असहनीय है। मैं युद्ध में जीतकर क्या करूंगा जब मेरे प्रियजन मारे जाएंगे। अर्जुन ने यह भी कहा, यदि मैं युद्ध नहीं लड़ता हूं तो लोग मुझे काय और धर्महीन समझेंगे, लेकिन क्या मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए युद्ध कर सकता हूं? क्या ये सही है कि मैं युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अपने प्रियजनों को मार डालूं? अर्जुन के शब्दों में गहरी पीड़ा और मानसिक उलझन थी। उनका मन युद्ध की संभावनाओं और परिणामों के भय से डूबा हुआ था। इस प्रकार अर्जुन का विषाद और करुणा गीता के पहले अध्याय में स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। 1.4 भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन के विषाद और मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम इस युद्ध में भाग लो। ये युद्ध केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध अनिवार्य है। कृष्ण ने आगे कहा, तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सत्य की रक्षा करो। तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम यदि शरीर से नष्ट भी हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी।
और जो लोग मारे जाएंगे उनकी आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती, केवल उनका शरीर नष्ट होगा जो नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह युद्ध केवल उनके लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपने व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम अपने कार्यों के फल की चिंता मत करो बल्कि अपने कर्तव्य को निभाओ। जो भी कार्य तुम करते हो उसे सच्चे मन से करो क्योंकि वह कार्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। 1.5 अर्जुन का संकोच और कृष्ण का समाधान। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुना लेकिन वह अभी भी अपने संकोच और भय से मुक्त नहीं हो सके थे। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, आप मुझे सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर है और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करना चाहता। कृपया मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे लिए ये युद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। ये केवल तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है बल्कि संपूर्ण संसार का युद्ध है। तुम्हें अपने कर्तव्य को समझते हुए इस युद्ध में भाग लेना होगा। ये युद्ध सिर्फ तुम नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वह केवल एक साधन है और युद्ध का परिणाम परमात्मा के हाथ में है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह न खुद को न अपने कर्तव्य को छोड़ें बल्कि उनके आंतरिक शक्ति और शौर्य को पहचानें और युद्ध में सम्मिलित हों। 1.6 अर्जुन का अंतर्द्वंद्व और भगवान का अंतिम उपदेश। अर्जुन के मन में चल रहे विषाद और संकोच को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि जब तक वह अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और बिना किसी परिणाम की चिंता किए कार्य करेंगे तब तक वह सही मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करता है वह कभी विफल नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि किसी भी कार्य का फल भगवान के हाथ में होता है और हम बस एक साधन होते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम ईश्वर के अनुकूल ही होता है। अर्जुन को इस उपदेश से यह समझ में आया कि उनका धर्म उन्हें इस युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। निष्कर्ष, इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है जो आगे चलकर उसे ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में उपदेश देंगे। यह अध्याय गीता के अन्य उपदेशों की नींव रखता है जहां भगवान कृष्ण उसे कर्मयोग और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाते हैं। अर्जुन का मनोबल टूट चुका था और उसने आत्ममंथन के बाद भगवान श्री कृष्ण से सहायता की याचना की। यह अध्याय गीता के शेष अध्यायों की दिशा को निर्धारित करता है जिसमें कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान का महत्व बताते हैं।